श्री गणेशाय नमः। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज मैं बात करूंगी आपके घर के वास्तु के बारे में। जी हाँ, कई बार हम जाने अनजाने अपने घर में तस्वीरों को या फर्नीचर को इस तरह से सेट कर देते हैं जिससे न चाहते हुए भी हमारे घर में कुछ वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस चैनल पर मैं आपको दूंगी वास्तु टिप्स जिससे आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। देखिए, वास्तुशास्त्र में जो खुशहाली है, तरक्की है, समृद्धि है, उसके लिए कई नियम बताए गए हैं और वास्तु में हर दिशा का भी अपना अलग अलग महत्व होता है और देवी देवताओं की तस्वीर और प्रतिमाएं लगाने के लिए भी नियम बताए गए हैं। और यदि इन नियमों का हम ध्यान रखें और घर में लगाई हुई प्रतिमाएं हम सही दिशा में लगाएं तो हमारे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान हनुमान जी की। देखिए, हनुमान जी के भक्त बहुत सारे हैं इस धरती पर और हनुमान जी की तस्वीर जिस भी घर में होती है उस घर में मंगल, शनि और पितृदोष के प्रभाव भी कम रहते हैं। तो भगवान हनुमान की प्रतिमा लगाने के क्या नियम होने चाहिए और घर में हम किस दिशा में भगवान हनुमान की प्रतिमा लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। हनुमान जी की कई तरह की प्रतिमाएं या फ़ोटो बाज़ार में उपलब्ध हैं। हर तरह की फ़ोटो हमें अट्रैक्ट करती है और हम चाहते हैं कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव हनुमान की फ़ोटो हमारे घर में ज़रूर हो। तो वास्तु को ध्यान में रखते हुए भगवान हनुमान की तस्वीर लगाएं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा को तो दूर कर ही सकते हैं और घर में कई समस्याओं से भी हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर की। वास्तुशास्त्र में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने का बहुत ही महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी जिनके घर में यह मूर्ति होती है उनके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इसलिए पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने का जो स्थान है घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। जिस घर में पंचमुखी हनुमान विराजमान होते हैं वहाँ के लोगों की तरक्की में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और घर में धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। परिवार में प्रेम और धार्मिक भावना बढ़ाने के लिए घर के लिविंग रूम में यानी बैठक जिसे हम कहते हैं, जहां हमसे लोग आकर मिलते हैं, वहां हमें प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर या फिर श्री राम जी की आराधना करते हुए और कीर्तन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान, आपसी सद्भाव बढ़ता है और धार्मिक भावना भी जागृत होती है। देखिए, हनुमान जी को हर घर में पूजा जाता है और भगवान हनुमान जल्दी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं और हनुमान जी को संकट मोचक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के संकटों और कष्टों से भक्तों को बचा ले जाते हैं। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए और यह चित्र कैसा हो, इसमें हनुमान जी बैठे हुए हों और लाल रंग के होने चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए भी अधिक शुभ होता है क्योंकि हनुमान जी ने अपना सर्वाधिक प्रभाव इसी दिशा में दिखाया है और हनुमान जी का चित्र लगाने से दक्षिण दिशा की ओर से आने वाली हर बुरी ताकत और यम की दृष्टि हमारे घर पर नहीं पड़ती है, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है और घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। और ऐसे में यदि आपका मंगल अशुभ भी है तो वह शुभ परिणाम देने लगता है और हनुमान जी का आपको आशीर्वाद भी मिलने लगता है और पूरे घर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मंगल दोष दूर होता है। अब बात करते हैं उत्तरामुखी हनुमान जी। हनुमान जी की जिस फोटो में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है या फिर हनुमान जी की तस्वीर ऐसे लगाएं कि वो उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हों तो वह हनुमान जी उत्तरामुखी का स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहती हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा और आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं और कोई भी संकट आप पर आएगा तो उसका समाधान भी तुरंत हो जाएगा। और हनुमान जी की इस रूप की पूजा से भक्तों को साहस की प्राप्ति होती है। तो पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र भी आप अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। उड़ते हुए हनुमान जी। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई नहीं रोक सकता
जी हाँ, आप सफलता के पथ पर उड़ते ही जाएंगे और आपकी तरक्की में मानो पंख लग गए हों और आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। देखिए, उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर आप अपने वाहन में भी लगा सकते हैं और आजकल तो वाहनों में उड़ते हुए हनुमान जी के की चेन भी आते हैं, वो भी कई लोग लगा लेते हैं। तो उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र आप घर में लगाएं या वाहन में लगाएं या दुकान में लगाएं तो अवश्य आपकी तरक्की होगी। सफ़ेद हनुमान जी की तस्वीर। जी हाँ, नौकरी में और प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी की ऐसी फ़ोटो लगाएं जिसमें उनका स्वरूप सफ़ेद हो और ऐसे सफ़ेद स्वरूप में जब वो ध्यान मुद्रा में हैं, यह चित्र आप अपनी डीपी पर भी लगा सकते हैं और अपने घर में ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं या फिर पूजा घर में लगा सकते हैं। ये फ़ोटो लगाने से आपको नौकरी में तरक्की अवश्य मिलेगी। हनुमान जी की कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जब हनुमान जी श्री राम के गले मिल रहे हैं। यह भी बड़े अद्भुत चित्र होते हैं। इससे आपके परिवार में एकता और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि आपके भाइयों के बीच में कोई कलह है, विवाद है या आपके परिवार के बीच में कलह या विवाद है तो आप इस तरह का तस्वीर जिसमें राम मिलन हनुमान जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह लगा सकते हैं, जिससे आपके परिवार में द्वेष की भावना खत्म होगी और भाइयों का भाईचारा बढ़ेगा। तो देखिए, ये तो थे कुछ वास्तु टिप्स हनुमान जी की तस्वीर लगाने के लिए। इन तस्वीरों को आप उचित जगह पर लगाइए और अपने घर में बरकत लाइए। इसी तरह की और वास्तु टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।